नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी जी चीन पहुंच गए और भारत माता की जय के नारे लगे, वंदे मातरम के नारे लगे। लगने भी चाहिए। कहीं भी राष्ट्राध्यक्ष हमारे जाएं, हमारे प्रधानमंत्री जाएं, हम उनकी कितनी भी आलोचना करें, उनकी नीतियों की आलोचना करें, लेकिन अगर कहीं वो जाते हैं, वहां पर भारतवंशी हैं, तो भारतवंशी ऑब्वियस सी बात है, भारत माता की जय के ही नारे लगाए। अगर स्वेच्छा से लगाता है तब तो और अच्छी बात है। अगर ओवरसीज वाले जो पदाधिकारी हैं भाजपा के, वो लेके आते हैं तो भी चलेगा, नारे तो लग रहे हैं, अपने मन से लोग लगाएं तो और अच्छी बात है। लेकिन मोदी जी का डंका विदेशों में बज रहा है, ये बताने के चक्कर में मोदी जी को फंसाने वाले भी लोग हैं। हमसे भाजपा के लोग, मोदी जी के इकोसिस्टम के लोग ये बिल्कुल नहीं खुश होते, गालियां देते हैं, दुनिया भर का ट्रोल करते हैं। लेकिन अगर बाई चांस कभी मोदी जी के मन में आए कि आलोचकों की बात सुन लेते हैं, तो एक बार हमारी बात सुन लें। उनसे एक ही करबद्ध निवेदन है कि अपने ये जो भक्त हैं और आईटी सेल वाले, इनकी क्लास थोड़ा सा लीजिए आप, इनको थोड़ा सा एक बार दोबारा से ट्रेनिंग दिलवाइए। आपकी इज्जत का दुश्मन आशीष चित्रांशी, अशोक वानखेड़े या जो लोग आपसे सवाल करते हैं वो नहीं है। हम कभी भी विदेश में आपकी इज्जत नहीं उछालेंगे, हम देश के भीतर सवाल करेंगे। लेकिन ये आपके आईटी सेल वाले और आपके भक्त विदेशों में आपकी पगड़ी उछाल देंगे, और उछाल रहे हैं। इज्जत आपकी ले रहे हैं, वो फजीहत करवा रहे हैं, बेइज्जत करवा रहे हैं। मोदी जी आप चीन पहुंचे, आपके चीन पहुंचते ही भक्तों ने और आईटी सेल वालों ने आपकी इज्जत ले ली है। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो हम आपको दिखाएंगे। चीन पहुंचते ही भयंकर फजीहत करवाई। अब बताइए, भारत में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे गूंज रहे हैं। कोई बात नहीं, भारत की जनता जो चाहेगी वही नारे गूंजेंगे। इसी भारत में यह भी नारा गूंजा था अच्छे दिन आएंगे, इसी भारत में यह भी नारा गूंजा था अब की बार मोदी सरकार। तो इसी भारत में अगर वोट चोर गद्दी छोड़ गूंज रहा है तो ये भारतवासियों की इच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर वोट चोर गद्दी छोड़ ये नारा चीन, रूस, अमेरिका में कहीं दिखाया जाए तो अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। किसके वजह से हो रहा है ये? अगर चीन में वोट चोर गद्दी छोड़ लिखा गया तो किसकी वजह से लिखा? कौन जिम्मेदार है? आपके भक्त और आईटी सेल क्या नहीं है? हैं। कैसे हैं वही दिखा रहे हैं आपको। लाइए स्क्रीन पर, जोड़िए भाव को, लाइए तब दिखाते हैं। स्वागत है भाव, आपको जोड़ने के बाद ही दिखाएंगे। जरा दिखाइए भैया, पहली फोटो लाइए। ये देखिए ऊपर ध्यान से पढ़िएगा, हिंदुत्व नाइट, डिलीटेड सीन्स फ्रॉम राहुल गांधी लाइफ। देखिए राहुल गांधी की खिल्ली उड़ा रहे हैं ये, हिंदुत्व नाइट, डिलीटेड सीन्स फ्रॉम राहुल गांधी लाइफ, कि राहुल की जिंदगी में सब कभी होना नहीं है। ये डंका बज रहा है, देखिए डंका। ये चीन में जब मोदी जी ये हिंदुत्व नाइट, ये भक्त और आईटी सेल के कॉम्बिनेशन से जो लोग काम कर रहे हैं वो है, इनको 1.5 रुपया मिलता है, 1,500 वही जाने भैया, हम किसी तिजोरी और बटुआ नहीं देखते हम लोग। तो इन्होंने नीचे फोटो लगाई है। इस फोटो को देख करके आपके भी अंदर गर्व जरूर थोड़ा बहुत महसूस होगा कि चीन के आसमान में मोदी का ग्रैंड वेलकम हो रहा है। चीन के आसमान में यही दिखाया गया है, मोदी वेलकम टू चाइना। ये मोदी जी फोटो बकायदा ये चीन का है, मतलब फोटो चीन का है, यही दिखाया गया। नेक्स्ट लाइए, हिंदुत्व नाइट के बाद अगली फोटो लाइए, मिस्टर सिन्हा। ये मिस्टर सिन्हा आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, भक्तों में ये सर्वोच्च पायदान पर है, सर्वोच्च पायदान पर है। दीनदयाल कहते थे आखिरी पायदान की चिंता करो, और ये सर्वोच्च पायदान वाले हैं। इन्होंने लिखा है, अनबिलीवेबल टाइम्स वी आर लिविंग इन। ये अविश्वसनीय वक्त है जिसमें हम जी रहे हैं, जब चाइना के आसमान में मोदी जी दिख रहे हैं। मोदी वेलकम टू चाइना। आपको भी फीलिंग आई ना? अब अगली फोटो देखिए, फीलिंग पर थोड़ा सा रिवर्स गियर लगाइए। ये कोई और परिंदा है, इसने क्या लिखा? सेम फोटो है ना, सेम फोटो, वही जश्न माहौल, चीन के आसमान की फोटो है। वोट चोर गद्दी छोड़, बताइए अच्छी बात है। अगली फोटो लाइए, बस फोटो देखिए, अभी सब क्लियर होगा आगे, बस हमारे साथ 2 मिनट रुकिएगा।
नहीं भाई, आप रिकन्फर्म करो। ये लिखा एक ने उसी पर कि अब मोदी जी का ग्रैंड वेलकम लिखा, अब की बार ट्रंप सरकार। चीन के आसमान में लिखा गया अब की बार ट्रंप सरकार। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए। आई गॉट दिस वन, मुझे ये वाला मिला है चीन के आसमान में। ढोकला विथ चाइना, हु कैप्चर ढोकलाम। समझ रहे हैं आप क्रिएटिविटी का लेवल देखिए। अब ये हटा दीजिए, सब हटा दीजिए। दरअसल अब मैं आपको खबर बताऊं, चीन पहुंचने के बाद भारत में वो मिस्टर सिन्हा मैंने बताया ना, सबसे जो सर्वोच्च पायदान पर है भक्तों में और आईटी सेल के साथ काम करने वालों, ये सारे और हिंदुत्व नाइट्स, ऐसे सारे में दो एग्जांपल में दिखाया। सैकड़ों जो आईटी सेल वाले हैं, ये सब के सब एक फोटो दिखाने लगे कि चीन में जब मोदी जी पहुंचे तो देखिए कितना गर्व की बात है भारत के लिए कि वहां के आसमान में लिखा गया ये कि वेलकम टू चाइना मिस्टर मोदी। मोदी जी का चाइना में स्वागत है, वहां आसमान में लिखा गया, गर्व की बात। उसी आसमान में लिख दिया वोट चोर गद्दी छोड़। ये सब क्या था असल में? ये सारा फरेब था, सब झूठ था। उसी के जवाब में जो भक्तों ने किया और आईटी सेल ने, उसके जवाब देने के लिए लिखा, कहा कि लो अब आसमान में ही लिखना है तो ये भी लिख दे रहे हैं, जब फर्जी लिखना है कि वोट चोर गद्दी छोड़। अब दिखाइए जुबैर को लाइए जरा। जुबैर, ये जुबैर हैं, ये दुनिया के जाने माने फैक्ट चेकर हैं। इनके नाम पे मत जाइएगा, क्योंकि नाम देख करके इस देश में आजकल नाम पहनावा यही देख करके लोग पहचानते हैं कि कौन असली है कौन घुसपैठिया है। जुबैर दुनिया भर में इन्होंने नाम कमाया फैक्ट चेक के मामले में, और खासकर भारत की खबरों पर। बीजेपी आईटी सेल एंड आरडब्ल्यू ट्रोल्स आर शेयरिंग एडिटेड इमेजेस ऑफ चाइना। ये ऊपर जिस पर क्रॉस लगा है, ये वही है मोदी वेलकम इन चाइना। ये सब फर्जी था। ये नीचे जो फोटो है ना, असली फोटो ये थी, ये चाइना में लेजर शो की फोटो थी, और वहां पर बगल में एडिट करके, बताइए कितने टुच्चे हैं, इनको कोई काम ही नहीं है। बताओ आप क्या क्या फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। देश के लोगों की आंख में धूल झोंकना, वहां पर मोदी लिख करके और जश्न मनवा रहे हैं, सबकी डंका बजा। देखिए चीन में ऐसे ही, ये पता है, ये सच ने बता दिया कि मोदी का सारा डंका ऐसे ही बजा है, ऐसे ही बजा है, इसी फरेब से, फ्रॉड से। ये फ्रॉड ही तो है, फरेब है। हटा दीजिए, हटा दीजिए। कुछ लोगों को जुबैर पर यकीन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हम कितना भी कह लें, भाव कितना कह लें, कुछ लोग कहेंगे नहीं, जुबैर नाम देखो, ये मोदी जी के खिलाफ साजिश करता है, ये फ्रॉडिया, इसने एडिटेड लगाया है। तो हम जुबैर को भी नहीं मानते हैं, ठीक नहीं मानेंगे। चीन को मानोगे जहां पर आसमान में लिखा था। अब लाइए चीन का ट्वीट दिखाइए साहब, देखिए भाव, चीन का ट्वीट। अब हम जुबैर पे भी नहीं रुकेंगे, चीन पे। पीपुल्स डेली चाइना, नीचे क्या लिखा है? A 15-minute drone light show featuring iconic landmarks of Chongqing made its dazzling debut on Saturday in the hilly city of southwest China, lighting up the night sky with a visual feast alongside the city's vibrant lighting display. ब्यूटीफुल चाइना हैशटैग। ये वहां पर एक ड्रोन लाइट शो हुआ था। वो ड्रोन लाइट शो, अब नीचे चला दीजिए, ये चीन की खबर अब मैं बता रहा हूँ, चीन ही दिखा दिया। अब नीचे चलाइए भैया। हाँ, अब यकीन हुआ? रोक दीजिए, अब यकीन हुआ? ये शो था, वो ड्रोन लेजर शो था वहां पर। जैसे तमाम यहाँ भी अक्षरधाम वगैरह में जाइए, कहीं जाइए, कई जगह लेजर शो होते हैं। अब चीन में थोड़ा सा और वो हाईटेक है, तो वहां पे और सुंदर सा हो रहा है, रियल टाइप फील आने लगता है। ये चीन का लेजर शो है। देखिए ये वाला फोटो देखिए जो दाहिने तरफ अब नीचे आया। हाँ, रोक दीजिए, ये फोटो देखिए। इसी फोटो के बगल में वेलकम मोदी इन चाइना हुआ है। अब तो यकीन होगा, जुबैर पर नहीं होता, यहाँ पे हो गया। पूरा हो गया हो तो चला, हाँ पूरा चला ही दीजिए, पूरा देख ले आदमी जितना अटैच किया। हाँ बस हो गया, कंप्लीट कंप्लीट। अब हटा दीजिए, हटा दीजिए, बस अब रुक जाइएगा। अब भाव से थोड़ा चर्चा कर लीजिए। भाव, ये करने की क्या जरूरत थी? ऐसा डंका बजाने की क्या जरूरत मैं है जिसमें ढोले मैं फट मैंने जाती है? और फट गई। मैंने क्या मैं क्या होता है आशीष जी, ये लोगों को मूर्ख समझते हैं, हाँ खासकर देशों में लोगों को मूर्ख समझते हैं। और फिर क्या है, ये दो टाइप के लोग, एक तो पहले ऐसी खबरें देंगे, वहां पे एडिटेड करके जबरदस्ती मोदी जी को चिपका दिया, कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। अमेरिका की हमारे साथ तनातनी चल रही है, मोदी जी चाइना गए, एक अमेरिका पे प्रेशर डेवलप हो गया, कोई इसमें बुरा नहीं मानता। मैं गए चाइना, ठीक है,
चाइना के साथ अपने डिस्प्यूट है, उसकी भी बात होगी। चाइना के साथ क्या बात करते हैं, अभी तो बात सामने नहीं आई, होगी, कुछ बात भी होगी। मैं नहीं मानता कि मोदी जी बोलेंगे कि नहीं नहीं आप आ जाओ, भारत इकट्ठा ले लो, हमको बड़े गर्व होगा और चाइनीज खिला दो, ये तो बात नहीं होगी ना, कुछ बात भी होगी। लेकिन कुछ सॉलिड चीजें बाहर आने के पहले इनका ये जो छिछोरापन है, ये मोदी जी को अपमानित करता है। और मोदी जी की मतलब कई बार क्या होता है, वो क्या है, शेर आया वाली बात हो जाती है गुरु जी। फिर शेर भी आ गया तो भी बकरियों को ले जाता है, लोग बोलते हैं अरे ये तो ऐसे ही चिल्लाता है। आपको क्या जरूरत है महिमा मंडन करने की? आप मुझे बताइए, वेलकम टू मोदी ऐसा लिखने से अब इतने मूर्ख है वो लोग। भैया कितने लोग थे, वो तो बेसिकली सिंघाई एसोसिएशन की वो मीटिंग है, सिंघाई कोऑपरेशन एसोसिएशन की, ठीक है, उसमें पुतिन भी है, उसमें मोदी जी भी है, उसमें बहुत सारे लोग हैं। अब उनके लोगों में भाई हर एक को तो वेलकम नहीं किया होगा, और वो छिछोरापन उनका होता नहीं। चीन में उनके राष्ट्राध्यक्ष के भी इतने बड़े बड़े फोटो नहीं लगते। अपने यहाँ G20 में क्या हुआ था देखा था अपन ने? वो G20 नहीं हुआ था, वो मोदी शो हुआ था। आप एयरपोर्ट से निकलते से जो मोदी 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 मोदी, मतलब G20 के लोगों ने कभी नरेंद्र मोदी को देखा नहीं, तो फोटो देखो भाई, ये है मोदी जिनको मिलने जा रहे हो। कई बार जरूरत से ज्यादा, एक तो क्या है, साहब को छपास का और दिखास का भयानक रोग है, ये बात मान लीजिए। साहब तो रक्षा मंत्री भी सामने आए 15 अगस्त और 26 जनवरी को तो साइड को हाथ करके खींचते कि भैया आज तेरा दिन नहीं है, मेरा दिन 24 घंटे है, मैं ही रहूंगा। साहब गुफा में जाते तो फोटोग्राफर, मतलब मेडिटेशन भी फोटोग्राफर को साथ में के लेके जाते हैं, ये बता। अपने माता जी को मिलने जाते हैं तो वो घर में एंट्री नहीं करते क्योंकि फोटोग्राफर पहले नहीं पहुंचा। अपने खुद के घर के सामने आदमी कार में बैठा हुआ है 5 मिनट तक, फोटोग्राफर भागते हुए, ये सारे वीडियोस लोगों के सामने हैं। तो साहब बड़े खुश होते हैं, दिखास और झपास के रोग से वो ग्रसित है, और अब इस उम्र के इस पड़ाव पे आप उनको सुधर भी नहीं सकते। नहीं नहीं, असाध्य तो है। ये और दूसरी बात क्या है कि ये जो लोग हैं, ये उनको ये पता है। आज आपने अपील की मोदी जी को हाथ जोड़ के कि मोदी जी, लेकिन मोदी जी आप समझे नहीं, ये फोटो देख के मोदी जी गदगद हो गए होंगे। यदि मोदी जी के पास किसी के पास ट्वीट हो गया तो मोदी जी गदगद हो गए होंगे, ये जानते हुए कि ये फेक है, क्योंकि मोदी जी स्वयं उसको देख रहे थे। मोदी जी ने फोन करके नहीं, वो मतलब किसी को क्या कर रहे हो मूर्ख जैसे, मैं यहाँ था, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। लेकिन मोदी जी गदगद हो गए। चाइना में क्या होता है उनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन भारत में एक आदमी गांव में डिस्कस होता है, बताओ आसमान में लिख दिया मोदी जी वेलकम मोदी जी, ये है ऐसा, चाइना डरता है मोदी जी से, क्या समझते हो आप? ये एक परसेप्शन बनाने के लिए। तो फिर क्या हुआ, आपको लगता है आप ही कर सकते हैं? अब भैया कांग्रेस वालों ने कह दिया कि वो मोदी मतलब वोट चोर गद्दी छोड़, अब वो मोदी जी के चेहरे के साथ क्या हो गया, अब कितना बेइज्जत हो गए। अब जो लोग होंगे गांव में वो बोलेंगे भैया ये वोट चोरी की बात चाइना तक हो गई, चाइना ने भी दिखा दिया आसमान ने कि वोट चोर आ गया है। यही यही बातें होगी ना ग्रामीण क्षेत्र में। तो ये कई बार मतलब लोग बढ़ चढ़ के बातें करते हैं कि भाई हम भी, मैं आपको अब बताऊंगा आशीष जी कि जब मैं एबीपी के पैनल पे था, कॉन्ट्रैक्ट पे था, मैं एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट पे, इंडिया टीवी के कॉन्ट्रैक्ट पे था, तो कोई लोग मुझे इंट्रोड्यूस करते समय बोल देते थे कि भाई ये एबीपी के एडिटर इन चीफ आ गए हैं आज हमारे बीच में। तो मैं बोलता था एबीपी से मेरा कोई, मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं एग्रीमेंट पे हूँ वहां पे, और मैं एक पैनल पे जाता हूँ जब डिस्कशन पे बुलाते हैं, बाकी एबीपी का संपादक वगैरह में नहीं हूँ। ये बोलने में, क्योंकि अपने को मालूम है कि अपनी बेइज्जती करें, कल कोई चला जाए एबीपी में बोले कि वो संपादक वानखेड़े से मिलना है तो क्या इज्जत रह जाएगी। एक वीर अर्जुन करके एक न्यूज़पेपर निकलता था, अनीस अहमद खान हमारे मित्र थे, बहुत अच्छे संपादक थे, अब रिटायर्ड हो गए। एक बार मैं उनके पास बैठा था, तो उनके यहाँ प्यून था एक, चाय सर्विस, चाय देना ये करना हो। एक आदमी चौड़ा होके आया, बोला संपादक साहब से मिलना है। तो अनीस साहब ने, छोटा ऑफिस था उनका, अनीस साहब ने बोला आइए। तो बोला नहीं, अनीस जी को ही पूछते, बोले संपादक कहाँ है? तो बोले कौन संपादक? तो उन्हें प्यून का नाम लिया। बोले वो संपादक, बोले बैठिए वो अभी आएंगे 2 मिनट, साहब काम से गए हैं, आइए। संपादक महोदय चाय लेके आए। तो अनीस बोले ये हमारे यहाँ सेवा संपादक है, क्योंकि वो जहां रहता था उसने सबको बता दिया था कि मैं संपादक हूं उसमें, तो उसकी बेइज्जती होगी। तो मुझे आज वो अनीस भाई का वाकया याद आ गया। ये मतलब आप महिमा मंडन नहीं कर रहे हो, आप मोदी जी की बेइज्जती कर रहे हो।
दुख इस बात का है कि मोदी जी को ये अच्छा लगता है, ये प्रॉब्लम है। हाँ नहीं तो ये आपको क्या लगता है ये 2014 से हो रहा है आशीष जी? हाँ। गुजरात में भी था तो ऐसे ही होता था, महिमा मंडल, उनको अच्छा लगता था। और वो ये चाटुकार इतने बढ़ गए कि उन्होंने अपने आप को भगवान मानने लगे। और उन्होंने टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए, आपने भी सुना, हमने भी सुना, पूरे देशवासियों ने सुना, उन्होंने कहा कि मैं तो भेजा गया हूं खास किसी विशिष्ट काम के लिए भारत पृथ्वी पर। मैं तो अविनाशी, मतलब आजन्म हूं, मैं जन्मा ही नहीं, मैंने डायरेक्ट ऊपर से आए। ये खुद कहने लगा आदमी, इसका मतलब है चाटुकारिता ने कितना उसको लेप लगा दिया कि आदमी, मतलब सुबह से शाम तक यदि पूरा ऑफिस आपको ये कहने लगे कि आशीष जी आप ही हो देश को बचाने लगे, आप ही हो देश को बचाने लगे, आप ही हो देश को बचाने लगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। एक दिन आप खुद मानने लगोगे कि आप ही देश को बचा रहे हो। और किसी ने, नहीं नहीं किसी बाबू, ऑटो वाले ने भी हम आपकी लोग के गाड़ी को घर में टक, जैसे, नहीं हम नहीं लोग मैंने के घर बोला में ना, कोई इतना बोल दे तो आदमी तत्काल हाँ उसका इलाज करवाने के लिए ले जाएगा मेंटल ले जाएगा। डॉक्टर के यहाँ। तो हाँ। यही यही है, लोग भी हमको कहते अरे आप बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे भैया, 2 टाइम की रोटी है, पत्रकार है, वही काम कर रहे हैं, कहीं नौकरी नहीं मिल रही तो खुद का काम कर रहे हैं। वो आशीष जी के न्यूज चैनल में बोलता हूँ, बस यही काम है। मैंने बोला कोई, हम कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम एक्टिविस्ट नहीं है। अरे आप लोगों को तो राज्यसभा में होना चाहिए। बोले भगवान हाथ जोड़ लिए भैया, हम एक्टिविस्ट नहीं है, हम पत्रकार है, हम सिर्फ विश्लेषण कर सकते हैं, वही हमारा काम है। हम झंडे डंडे लेके रोड पे नहीं जा सकते, वो नहीं है, हम एक्टिविस्ट नहीं है, क्या करें। वो होते तो फिर हम वही लाइन होते तो पत्रकार नहीं होते। तो ये समझना चाहिए, किसी को, हर एक को समझ लेना चाहिए। और आज मैं कई देखता हूं, मैं कारपोरेट सेक्टर्स में झगड़े, यदि अंबानी भाइयों का बंटवारा हुआ, और एक, यदि आप इमेजिन करो ये दोनों भाइयों का बंटवारा नहीं होता तो क्या साम्राज्य होता आज। हम्म, ये बंटवारा क्यों हुआ? चाटुकारों की वजह से हुआ। हम्म। रामायण महाभारत, मतलब महाभारत क्यों हुई? चाटुकारों की वजह से हुई। भाई रावण को कोई बोलने को ही तैयार नहीं, एक विभीषण छोड़ा तो सब रावण को यही बोल रहे थे, आप जगत जीतता है, ये तुच्छ मानव क्या कर लेगा आपका। हम्म। रावण उसी में रह गया, उसको अच्छा लगता था कि उसका गुणगान करे कोई। हम्म। तो कहीं भी इंसान को ग्राउंड पे रहना चाहिए, ग्राउंड रियलिटी पे। आप देश के प्रधानमंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री है, आप उपमहाद्वीप के प्रधानमंत्री है, आप 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री है। इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है? और क्या, इससे चीन बड़ा तो द्वारा कोई धर्म आसमान में नहीं लिखना, चीन द्वारा आपके लिए आसमान में लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। इससे आप बड़प्पन नहीं होगा, इससे और छिछोरापन दिखेगा। है। जो होगा आदमी वही लेकिन दिखेगा। और लेकिन बस सारे सारे मोदी मोदी कर रहे थे, मोदी मोदी कर रहे थे, बताइए। अरे आप आज का बात छोड़ो, जवाहरलाल नेहरू पहली बार इंग्लैंड गए प्रधानमंत्री बनने के बाद, पूरा इंग्लैंड रास्ते पे था, देख लीजिए, वहां ना कोई ने, वो तो बीबीसी ने अभी फिल्में, वो उधर के गवर्नमेंट ने कुछ फिल्में रिलीज की, तब से पता पड़ता है कि फुटेज वुटेज उस जमाने में तो वो फिल्म उतारी जाती थी, इतना ये भी नहीं था। रेडियो की भी खबरें आती थी बड़ी छन छन के, और न्यूज़पेपर में तो 5-6 दिन बाद आता था कि भैया क्या हो गया, प्रधानमंत्री का स्वागत कैसा हो गया। कईयों का स्वागत हो गया, लेकिन उसको बेचा नहीं गया देश में, क्योंकि देश में उनका काम बिकता था। जो खोखले होते हैं वो अपनी पब्लिसिटी, मैं हमेशा कहता हूं, जिस प्रोडक्ट का पैकेजिंग बहुत बढ़िया हो, मैं उस प्रोडक्ट पे डाउट करता हूं। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट का पैकेजिंग है, अंदर से गंदी निकलेगा। जिसको अपने अच्छा, प्रोडक्ट पे भरोसा है वो पैकेजिंग पे खर्चा ही नहीं करता। नहीं अच्छा, एक बात और, लेकिन इसमें अगर मान लीजिए कि केवल पैकेजिंग हो, प्रोडक्ट ही ना हो तो? होता है ना, ऑनलाइन मार्केटिंग में वही हो रहा है आजकल। बड़ा डब्बा आता है खोल के, निकलता है पत्थर अंदर। अभी हमने एक एक देखा, और हमने एक वो चश्मा, वो किसी ने कहा कि 500 रुपए में 2 चश्मे मिल रहे हैं और बड़े ऑटो फोकस है, तो हमने बोला रिस्क ले ले। हम गए भैया, और चिक चिक हो गई, तो हमको डिलीवरी के लिए आया, बोला भैया वो आप पेमेंट करो और ये कर दो। हम 500 रुपए थे हमारे हाथ में थे, हमने बोला नहीं भैया, हमको ये जब डब्बा खोलोगे तब हम देखेंगे, पैसे देंगे आपको। वो बोला ऐसा रूल नहीं है, तो मतलब वापस लेके जाओ, हमको नहीं लेना है। फिर उसने बड़ा फ्रस्ट्रेशन में वो खोला, बोला देखिए क्या देखना है। बोले नहीं भैया, चश्मा निकाल के दिखाइए हमको। वो डब्बा हो, डब्बे के अंदर 2 पत्थर निकले तो आजकल ऑनलाइन के जमाने में ऐसा अक्सर होता है। भाई हम तो बड़े दूध के जले हुए छाछ छाछ भी फूक के पीते हैं, लेकिन साहब को कौन बताए? पूरे कैबिनेट में कोई बोलने वाला नहीं है,
साहब को कोई बोले कैबिनेट में कि ये गलत हो रहा है तो साहब उसको कैबिनेट से निकाल देते हैं। मैंने क्या कहा, साहब दरअसल को सिर्फ साहब को ये साहब की गलती है। ये जो नहीं नहीं, फौज पली है, साहब खुद में भाऊ सिर्फ पैकेजिंग ही है। साहब के मैं, पास कुछ मैं भी, मैंने अगर साहब के मैंने पास होता कुछ बताने के लिए तो इस मैंने नौबत क्या नहीं कहा, होती। अरे बताने के लिए आप डिग्री तक नहीं बता पाते अपनी एजुकेशन की, छोड़िए हम्म, बाकी चीजें। हम्म, इसमें तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आदमी को। भाई डिग्री क्या है, मैं ले डिग्री, उसमें क्या है? हमने कभी हमने ग्रेजुएशन किया, हमने डिग्री नहीं ली इंदौर से। ये हम्म, मेरे मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ। और ऐसा कुछ बात हो गई तो हमारी पत्नी ने मेरे बेटे के सामने कह दिया, बोले पता नहीं तुम्हारे पास डिग्री भी है कि नहीं है, इसलिए बोलते हो कि हमने डिग्री ली है। तो मेरे बेटे ने कहा कि पापा दिस इज चैलेंज टू यू। मैंने इंदौर में एक को फोन किया, मैंने भैया आप सीनेट में कौन है यूनिवर्सिटी में? उसने कहा फला फला नेता का लड़का है, क्योंकि अब तो वो बच्चे नेताओं के बच्चे नेता हो गए। हमने उसको फोन किया, बोले चाचा प्रणाम प्रणाम। बोला बेटा एक हमारा, हमने तुमको एक ग्रेजुएशन की मार्कलिस्ट की फोटो का वो भेजा है व्हाट्सएप पे, हमारी डिग्री निकलवा दो। और हमारी डिग्री घर आई 15 दिन के अंदर। हमने बताया डिग्री है, हमारे पास डिग्री है तो हम बताएंगे, नहीं है तो नहीं है, क्या करें? हम जबरदस्ती बोलेंगे कि हम पीएचडी एमए एलएलबी अशोक वानखेड़े डॉक्टर साहब है, डॉक्टर लिखवा दे नाम के आगे। अरे नहीं है डॉक्टर, नहीं है, नहीं पीएचडी की हमने, नहीं की। हमने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया, हम बोलते कि हमने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया। क्या है उसमें? जो है सो है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, वो ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट भी नहीं हो तो भी, और लोग डिग्री क्यों मांग रहे? क्योंकि वो खुद ही बोलते 10 जगह के, मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, एजुकेशन नहीं किया मैंने आपके जैसा, उनका कोट है। कई जगह बोलते मैं कॉलेज ही गया नहीं, कई जगह बोलते मैं कॉलेज भी गया हूं। अरे पता ही नहीं तो चलता कब हिमालय तो गए, कब बांग्लादेश की लड़ाई कब लड़ने कब चले बंगला, गए। वो तो कभी जैसे कहा पूरे देश को 20 साल कंफ्यूज भीख भी करके मांगी, रखते हैं। फिर इतने साल अमेरिका में भी चले गए। तो ये हाँ, इतना कंफ्यूजन होता है, ये क्यों होता है? आपको बताना होता है कि मैं कौन हूं। जिस दिन आशीष जी आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं बस उस जगह जाना नहीं जहां आपको बताना पड़े कि भाई मैं अशोक वानखड़े हूं, मैं पत्रकार हूं। हम्म, कोई हमको पूछते हैं कि भाई आप क्या करते हैं, मैंने बोला मैं एक छोटा एक पत्रकार हूं। उसको ईगो भी नहीं हट होता, नहीं होता उसको पता। और आपको क्या होना कि भैया कि मैं पत्रकार हूं तो मैं, ठीक है, जो लोग देखते हैं वो लोग जानते हैं कि हम पत्रकारिता करते हैं। तो हम्म, कई बार हम कहते हैं, हमने किसी ने हमको, हमने जर्नलिज्म में डिग्री भी नहीं ली, बताइए। आपने भी नहीं कुछ जर्नलिज्म में किया, हमने भी नहीं ली। अभी आपने भी नहीं जर्नलिज्म में और डिग्री, हम जिंदगी जर्नलिज्म का तो पत्रकारिता कॉलेज में में कहीं स्कूल भी नहीं किस्मत देखा नहीं। हमने। हाँ, तो किसी ने हमको कहा कि भाई आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हो क्या? हमने बिल्कुल नहीं भैया, हमने जर्नलिज्म पढ़ा नहीं है, हाँ, हम तो गुरु शिष्य परंपरा से आए हैं, अखबार में हाँ, ज्वाइन करके। तो इसमें शर्म आने वाली बात कोई नहीं है। मेरे पास जर्नलिज्म की डिग्री नहीं है तो क्या मैं बोलता हूं वो गलत साबित होगा? मैं यही कह रहा हूं। हमारे यहाँ तो एक, हमारे मतलब एक 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 अखबार, मतलब एक क्रिकेट की मैच थी इंटरनेशनल इंदौर में, हम्म, और पानी की वजह से, बरसात की वजह से मैच वॉश आउट हो गया। तो हम्म, न्यूजीलैंड का एक पत्रकार था, वो अंग्रेजी अखबार का फ्री प्रेस में मिलने आया। और जब हम्म, उसको पता पड़ा कि एक मेजर स्टोरी जिसपे वो पूछने आया था, वो ऐसे आदमी ने की कि जो हिंदी भी ठीक से लिखने नहीं आता। हम्म, वो बोला अंग्रेजी अखबार में हिंदी न लिख, मतलब लोकल लैंग्वेज भी लिखने न वाला आदमी कैसा काम करता है। उनका नाम हम्म, मनोहर लिंबोदिया था, स्टार रिपोर्टर थे। दो दो तीन हम्म, तीन चीफ सेक्रेटरी उनके स्टोरी से रिजाइन, मतलब जाना पड़ा उनको। हम्म, लेकिन वो बड़े टूटी फूटी हिंदी में लिखते थे, अंग्रेजी तो लिखते ही नहीं थे। मनोहर दादा को हमने सबने मिलके मनोहर लिंबोदिया नहीं तो वो अंगूठा लगा के बैंक से पैसे निकालते थे। बताइए, फ्री प्रेस के स्टार रिपोर्टर। हम्म, मनोहर लिंबोदिया के पास डिग्री नहीं है, उसको हिंदी भी ठीक से लिखने नहीं आता, इसके मायने ये नहीं कि उनको खबर की समझ नहीं। खबर लिखने वाले भाषा के 4 लोग बैठे थे, 4 लोग लिखते थे। तो ये कई चीजें हैं, हम देखते हैं आशीष, और ये जब देखते हैं तो लगता है कि ये क्यों आदमी इसके, ये जो फौज पैदा हुई है। आप आईटी सेक्टर को और आईटी सेल को और इनको सबको गलत कह रहे हैं। आईटी सेल पैदा इन लोगों ने किया, पैदा की। मैं अभी आप और भी गलत कहो, लेकिन ये जाने पे उनको बहुत महिमा मंडन होता है कि देखो नहीं, मोदी जी का तो उन्होंने वो दिखा दिया। दिखा दिया। अभी और खबर में एक हिस्सा है, मैं उसको भी दिखा देता हूँ। और आपने कहा ना डिग्री किसी को खासकर इस विधायक के लिए, अरे मैं तो भाई, गणित संगत मुन्ना भाई, विद्यार्थी को बोल मुन्ना रहा हूँ। मुन्ना हाँ, मुन्ना भाई सीरीज की फिल्में सारी दुनिया ने देखी होगी, दर्शकों ने भी हाँ, देखी होगी। हाँ,
मुन्ना भाई सीरीज में एक पिक्चर में वो एक वो एक्टर होता है, वो सरदार जी प्रॉपर्टी डीलर, वो सबके सामने सब वो फोटोग्राफर को बोलता है कि मेरा ऐसा फोटो खींच और वो अमेरिका का राष्ट्रपति के साथ होना चाहिए। तो बोला साहब ये ताजमहल के सामने अमेरिका का राष्ट्रपति, बोला साहब ये अमेरिका के राष्ट्रपति भारत में नहीं आया अभी तक। बोले अच्छा, व्हाइट हाउस लगा दे पीछे। तो बोले आप अमेरिका कैसे गए? बोले तुम्हें क्या करना है, व्हाइट हाउस के सामने राष्ट्रपति अमेरिका का मेरे साथ, सारी दुनिया में फोटो। राजा बाबू में क्या होता है, गोविंदा हर एक डिग्री का फोटो ले लेके, कभी डॉक्टर की डिग्री, कभी वकील की डिग्री, कभी किसकी डिग्री, फोटो खींचता है, शौक है। ये मजाकिया कैरेक्टर है फिल्मों के, उसको यथार्थ के धरातल पे इस देश का प्रधानमंत्री यदि निकाले तो ये शर्मसार है। नहीं, देश मजाक नहीं, ये हम सब लोगों की बेइज्जती है, वो ऑब्वियस सी बात है। देश और वही मैं कह रहा हूं और ये दुनिया इतनी छोटी है। आपने चाइना के अखबार ने क्या ट्वीट किया हमको बता दिया, क्या ये जो ट्वीट होंगे चाइना नहीं जा रहे होंगे? ऑब्वियस सी बात से जा रहे होंगे, क्या वहां मजाक का विषय नहीं होगा? एक तरह आ रहा है वेलकम मोदी, एक तरफ आया वोट चोर गद्दी छोड़, ये क्या है? अब इसमें कांग्रेस को मैं गाली नहीं देता, वोट चोर गद्दी छोड़, कांग्रेस को रास्ता दिखाया बीजेपी वालों ने वेलकम करके, तो उन्होंने कहा कि तुम फ्रॉड करते हो। मैं तो कह रहा हूं ये सब जरूरत ही नहीं है कि आप दिखावा करो। मैं डिग्री की बात नहीं, जैसे आपने कही, भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर गणेश शंकर विद्यार्थी और महात्मा गांधी भी पत्रकार थे। महात्मा गांधी कॉलम उनके लिखे हुए आपको मिल जाएंगे। वो कोई डिग्री थोड़ा लिए थे। अटल बिहारी वाजपेयी संपादक थे, पत्रकार थे, कहां से पत्रकार थे? यही होता है हमारे कमलापति त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश की इतने बड़े दिग्गज नेता, अभी उनकी 3 तारीख को एक कार्यक्रम है, बनारस जा रहा हूं, तो अच्छी चीज उनकी मैं किताबें पढ़ता हूँ, क्या संपादकीय लिखे है उनने जमाने में। उनने कौन सी पत्रकारिता में डिग्री ली? एक हमारे मित्र, और पत्रकारिता में जो डिग्री, पत्रकारिता भी जो डिग्री लेके आए हैं अभी कई एंकर और एंकर नहीं है ना, उनकी पत्रकारिता देख के तो लगता है कि अच्छा हुआ हम पढ़े नहीं पत्रकारिता। उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे अगला वही स्टेप था फाइनल करने के लिए। मैं वही कह रहा था कि नवेद हमारे पुराने पत्रकार हैं, काफी पुराने पत्रकार हैं, मित्र हैं। तो एक बार एक कार्यक्रम में मेरे साथ बैठे, तो उस व्यक्ति ने एक लाइन कही थी। वो लाइन कोई भी अच्छी बोलता है तो हम लोग उसको ग्रहण करते हैं, दिमाग में रख लेते हैं। उसने कहा कि नवेद भाई ने कि एक बात मैं सच जानता हूं, पत्रकारिता पे ही डिबेट थी। अगर दीवार पे कोयले से कोई सच लिखे तो पत्रकार है। एग्जैक्टली, इट्स अ कम्युनिकेशन। अगर कोयले से भी कोई दीवार पर लिख दे सच तो पत्रकार है। वो न लिखे कि हकीम से आके मिले, वो पत्रकार नहीं। लोगों को मालूम होगा, बहुत कम लोगों को मालूम होगा, चांदनी चौक में दीवार पत्रकारिता थी, वॉल जर्नलिज्म, जितने लोग अपनी खबरें लाके दीवार पे चिपकाते थे कागज पे। तभी कोई संपादक नहीं, कोई डिग्री नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन अंतर क्या आया? जो नावेद भाई ने कहा कि कोयले से भी दीवार पे सच लिखने वाला पत्रकार है, उसके बजाय क्या हो गया, दीवार पर ही दुद्धि से, चौक से और पेंट से पुराने हकीम यहाँ मिलते हैं इस एड्रेस पर, ये लिखने वाले पत्रकार माने जाने लगे। पत्रकार मानते, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हकीम, पुराना सा पुराना रोग हो, हकीम साहब बैठते हैं, ये वाले पत्रकार माने जाने लगे। उसका नमूना आपको दिखाता हूं कि पुराने हकीम कहाँ मिलेंगे। नमूना जरा दिखाइए भैया, तो दिखाइए। खबर पढ़ के आप भी नहीं चौंकिएगा तो कहिएगा बाबू। ट्रंप टैरिफ, प्रतिभा और सुरेंद्र के बेटे कात्याल ने, देखिए चैनल न्यूज 18 है, अंबानी का चैनल है। प्रतिभा और सुरेंद्र के बेटे कात्याल के सामने डोनाल्ड ट्रंप हो गए चित। कैसे एक भारतीय ने टैरिफ पर दी पटकनी। ये खबर क्यों लिखी जाती है, क्यों लिखी जाती है? इसका एक ही मकसद है, उस इकोसिस्टम को कायम रखना। बताइए, हमारे देश का प्रधानमंत्री जो टैरिफ पर आज तक जुबान नहीं खोल पाया, उस देश में ये खबर परोसी गई, फिर खबर दिखाइए, खबर परोसी गई कि प्रतिभा और सुरेंद्र के बेटे ने ट्रंप को चित कर दिया। ऐसा लग रहा है प्रतिभा और सुरेंद्र 7 लोग कल्याण मार्ग के बाहर बैठते हैं या वहां पर पहरा देते हैं। हाँ, अब प्रतिभा और सुरेंद्र हैं कौन और उनका बेटा कौन है? उनके बेटे का नाम है नील कात्याल, अमेरिकी नागरिक है,
उसकी माँ प्रतिभा और पिता सुरेंद्र हैं। सुरेंद्र अब नहीं जीवित हैं। प्रतिभा, माँ नील कात्याल की माँ का नाम प्रतिभा है, जो अमेरिका की एक डॉक्टर हैं, और उनका ये बेटा नील कात्याल अमेरिका का वकील है, अमेरिकी कानूनों का जानकार, अमेरिका का वकील है। और जो ट्रंप को टैरिफ पर अमेरिकी कोर्ट ने आज फैसला सुनाया, उसमें नील कात्याल वकील थे। ये खबर हमारे देश में कैसे परोसी गई, भांड भी शर्मा जाए, भांड भी शर्मा जाए। क्षमा करिए, शब्द इस्तेमाल करना पड़ता है। वह मुझे इस देश के ताज्जुब लगता है कि जब हमारे देश के मतलब भारतीय वंश मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन जब लंदन में प्राइम मिनिस्टर बनता है तो हम यहाँ कूदते हैं, ठीक है, अमेरिका हवन करते हैं। हैरिसन वहां पे इंडियन ओरिजिन की महिला राष्ट्रपति बन सकती है, इसलिए हम कूदते हैं। और हमारे यहाँ सोनिया गांधी का नाम क्या उछला तो इटालियन करके आपने कह दिया कि इस देश में कैसा बन सकता है। उस हिसाब से तो अमेरिका और इंग्लैंड वालों ने तो मार मार के भगा देना चाहिए था। जो आपको पसंद नहीं वो दूसरे देश में कैसा पसंद करवाते हैं आप? ये सिंपल सी बात है। क्योंकि आप दूसरे देशों, मैंने क्या कहा, भगत सिंह हमेशा पड़ोस के घर में चाहिए इन बस संघियों को और इस मानसिकता के लोगों को। तो जो नहीं, मतलब इनकी एक कुंठा थी कि हम जाए तो आसमान में लिखा जाए, वो थी। तो नहीं लिखा रहता तो भी लिख के अपने फेक एडिट करके लिखवा के भारत में प्रदर्शित कर दो कि हाँ ये हमने किया था। तो मतलब इससे ज्यादा हास्यास्पद और इससे ज्यादा दयनीय स्थिति, ये दयनीय है आशीष। ये पब्लिसिटी की भूख, ये दिखास और छपास के रोग की भूख इतनी बढ़ गई है कि ये अब पेशेंट के लेवल पे चले गए हैं। दे नीड अ ट्रीटमेंट। ये साइकिक हो चुके हैं। इनको एक मानसिक चिकित्सक की जरूरत है सख्त, कि इसको कहीं ना कहीं आप इसको रोकिए आप। बिल्कुल। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि ये व्यक्ति को जब पता होता है कि मुझे सम्मान, मतलब मुझे असली सम्मान नहीं मिल रहा है, जो भी वो ढकोसला आधारित सम्मान है, तो वो व्यक्ति अंदर से हमेशा उसको लगता है कि कौन सा नया ढकोसला करे कि हमें सम्मान कोई दे दे। बिल्कुल जिसे सम्मान मिलता है, गांधी ने कभी कभी नहीं कहा होगा, पूरी दुनिया पूजती है, पूरी दुनिया पूजती है। गांधी ने कभी फोटो छपवाया अपना? गांधी ने कभी किसी को बोला होगा कि मैं आ रहा हूं, जरा नारे लगाओ दो चार मेरे? गोल बेस सम्मेलन के लिए गए तो ब्रिटेन वाले अपने सर पे कपार पे हाथ रख लिए कि वैसे ही धोती या धनंगा फकीर, तभी कहा गया था। अरे भैया थोड़ा तो उनने कहा कि प्रोटोकॉल रखो, तो उनने कहा भाई मेरे देश का प्रोटोकॉल रख रहा हूं मैं। हाँ, मेरे देश का प्रोटोकॉल है, मैं इसी में आऊंगा। मीटिंग में बैठाने को लेकर आपत्ति हुई कि ऐसे आदमी को कैसे बैठा सकते हो? हाँ, वैसे ही बैठाया मजबूरी में। हाँ, मजबूरी। और यहाँ तो फेटे बदल बदल के खोखले भाषण दिए जाते हैं। चेंज हो जाता है कि सामने वाला राष्ट्राध्यक्ष पहचान ही न पाए, कहे यार अभी कुछ देर पहले दूसरे कपड़े में था आदमी, ये कौन आ गया? और दूसरी बात को, भाषण वही रहता है जो पिछले 14 साल पहले से, 2014 से जो दिखते आ रहे हैं। सिर्फ ऊपर का फेटा बदलता है 15 अगस्त को। खैर चलिए, क्या करें, कहता हूँ कई बार कि हंसे कि रोए, ओढ़े की बिछाए, करें क्या, कुछ भी नहीं कर सकते, असहाय है। क्योंकि वो हमारे भी प्रधानमंत्री है आशीष, आपके भी है और मेरे भी है। लज्जा हमको भी आती है, कई बार निराश होता है आदमी। ये छिछोरापन है इसकी वजह से। चलिए भाऊ, अब देखिए अभी डंका बजा के आएंगे चीन से वापस, तब देखिए देश भर में कैसे जश्न होता है, रोड शो होता है। फिलहाल इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।